यह जगत सारा क्षणिक है और आत्मा एक नित्य है। आत्मा का अनुभव बस एकमात्र नित्य है। चैतन्य स्वभावी भगवान आत्मा अनादि अनंत शुद्ध चैतन्य मात्र है। ज्ञान मात्र है। मैं शुद्ध चैतन्य मात्र, ज्ञान मात्र, भगवान आत्मा हूँ। त्रिकाल शुद्ध चैतन्य परमात्मा हूँ। अनंत गुणाधिपति, एक न्यायक देव हूँ। अगणित ज्ञेयों के प्रतिबिंबों से अप्रभावित ज्ञान पर्यायों में एक समय के लिए भी नहीं मिलने वाला, एक समय के लिए भी नहीं सिकुड़ने वाला त्रिकाल ध्रुव चैतन्य सत्ता मात्र भगवान आत्मा हूँ। अगणित ज्ञेय जिन ज्ञान पर्यायों में प्रतिबिंबित होते हैं, उन ज्ञान पर्यायों के परिणमन को भी अपरिणामी ध्रुव न्यायक देव से न्यारा देखने वाले ज्ञानी उन ज्ञान पर्यायों में प्रतिबिंबित होने वाले परज्ञेयों को अपना कैसे मान सकते हैं। प्रति समय यह जागृति रहती है कि जो भी ज्ञेय ज्ञान में जानने में आए, उन ज्ञेयों को मैंने निमंत्रण नहीं दिया, उन ज्ञेयों को मैंने अपने पास बुलाया ही नहीं, उन ज्ञेयों को मैंने दूर भेजा नहीं। जिस परद्रव्य का प्रभाव का ज्ञान में प्रवेश ही न होता हो, उन परद्रव्य और प्रभावों को ज्ञान से दूर कैसे करें। इसलिए सम्यक दृष्टि ज्ञानी धर्मात्मा को प्रति समय यह जागृति रहती है कि भले ही वर्तमान में इंद्रियों के निमित्त से ज्ञान का जानने रूप कार्य होता है,
फिर भी ज्ञानी की दृष्टि इंद्रियों के निमित्त से ज्ञान का प्रवाह बहता उस पर नहीं होती। अंतर में त्रिकाली ध्रुव ज्ञायक देव का जोर ऐसा होता है कि जो ज्ञान का जानने रूप परिणमन इंद्रियों में नहीं गया, जो इंद्रिया ज्ञान के जानने रूप परिणमन में नहीं आई, तब फिर परद्रव्य ज्ञान के परिणमन में कैसे आए। इसलिए सम्यक दृष्टि ज्ञानी को यह जागृति है। इसी जागृति के बल पर तो ज्ञानी मुनि होते हैं। यही जागृति अंतर में वितराग परिणति की शुद्धता में वृद्धि का कारण बनती है। ऐसी चैतन्य तत्व की जागृति ज्ञेयों को जानकर के भी भीतर में ज्ञान की संवेदना, ज्ञेयों को जानकर के भी ज्ञान की अनुभूति, ज्ञेयों के प्रतिबिंबित होने पर भी ज्ञान की स्पर्शना, सम्यक दृष्टि ज्ञानी को सदा काल है। पर को जानते तो है, मगर पर को जानते समय भी पर है और मैं कहाँ हूं, ये स्वयं की सत्ता की जागृति है। भले ही तुम्हें पड़ोसी के घर में जाना पड़े, मेहमान होकर के जैसे तुम पड़ोसी के घर में गए, मगर पड़ोसी के घर को अपना घर नहीं माना। ज्ञानी पर में जाते नहीं है, ज्ञानी पर घर में जाते नहीं है। ज्ञानी पर को जानते हैं, जानते समय भी यह जागृति है कि जो परद्रव्य है उन परद्रव्य में एकत्व करने योग्य नहीं। सहज ही ज्ञानी को परद्रव्य में एकत्व नहीं होता। उसका कारण है क्योंकि सदा यह जागृति है। एक परिणमन यहां भगवान आत्मा में जानने रूप हो रहा है और एक परिणमन ज्ञेयों में पलटने रूप हो रहा है। ज्ञेयों में जो पलटने रूप परिणमन है, नए नए ज्ञेयों के पलटने में भी एकत्व क्यों नहीं होता? इसलिए नहीं होता क्योंकि ज्ञेयों के ज्ञान में प्रतिबिंबित होने के काल में ज्ञान की जो अवस्था तैयार हुई, उन अवस्थाओं में ही एकत्व नहीं होता। ज्ञान की अवस्था में जिनको एकत्व न हो तो परद्रव्य में एकत्व कैसे हो, उन परज्ञेयों में एकत्व कैसे हो? इसलिए ज्ञान के परिणमन में भी फेरफार करने का भाव ज्ञानी को नहीं आता। और ये भेद विज्ञान, यही जागृति, जिस जागृति के बल पर मुनि होते हैं। वन में एकांत में विचरण करते भावलिंगी मुनिराज, देह को बचाऊं तो मेरा जीवन है, यह वृत्ति यह मान्यता तो मिट ही गई है। ऐसे मुनिराज वन में विचरण करते हैं भगवान। वन में विचरण करने वाले गृहस्थों की संगति से दूर, पशुओं की संगति में रहने पर भी, पशुओं की संगति में रहकर भी निर्भयता को उपलब्ध ऐसे भावलिंगी मुनिराज, सामने से वाघ आता हो, शेर आता हो, तो भी अंतर में यह जागृति और निर्भयता, यह जागृति कि सामने से वाघ आ रहा है, मगर मैं वाघ के शरीर में जाऊंगा, वाघ मुझे खा जाएगा, ऐसा मान ही नहीं सकते। क्योंकि उस समय, जिस समय ये जानने में आया, आंख खुली हो और खुली आंख से ये दिखाई दिया कि सामने से वाघ आ रहा है, तो उस समय आंख के परमाणु तो जड़ है।
जिन जड़ परमाणुओं में आत्मा का ज्ञान जो है वह ज्ञान जाता नहीं है। जब ये जानने का कार्य हुआ कि सामने से वाघ आ रहा है, तब ज्ञान की एक समय की जानने वाली पर्याय वो ज्ञान को छोड़कर के आंख में नहीं गई। यदि ज्ञान की जानने रूप परिणमित पर्याय आंख में जाती तो आंख स्वयं चैतन्यमय हो जाती। ये इंद्रिय के परमाणु स्वयं चैतन्यमय हो जाते, ये इंद्रिया स्वयं चैतन्य हो जाती। मगर ये जानते हैं कि आंख के परमाणु ये जड़ है और जड़ में चेतन का प्रवेश नहीं हुआ। ये ज्ञान जानने का कार्य करता है कि सामने वाघ आ रहा है, मगर ज्ञान का परिणमन आंख के परमाणु में नहीं गया। और जो ज्ञान का परिणमन आंख के परमाणु में नहीं गया वो तो परिणमन हो, परिणमन। एक समय का ज्ञान का परिणमन आंख के परमाणु में नहीं गया तो ज्ञान का परिणमन उस वाघ के अंदर कैसे जाएगा? वाघ माने पांचों इंद्रियों से बना ये शरीर। जैसे ये मनुष्य का शरीर है, ये मनुष्य का शरीर 5 इंद्रिय से बना ये मनुष्य शरीर, और सम्यक दृष्टि को ऐसा भेद विज्ञान कि ये देह के परमाणुओं में, ये राख की दीवार में ये ज्ञान का परिणमन गया ही नहीं है। ऐसी ज्ञान की धारा, ये ज्ञान का सहज परिणमन, जिन्हें प्रति समय यहां अनुभव में आ रहा है कि ज्ञान के परिणमन में ये इंद्रियां नहीं आई और इंद्रियों में ज्ञान का परिणमन नहीं गया। तो वाघ की इंद्रियों में, शेर की इंद्रियों में, ये जानवरों की इंद्रियों में ये ज्ञान का परिणमन कैसे जाए? और जब इंद्रियों के परिणमन में ये पांचों इंद्रियों से बना जो ये शरीर, इस शरीर में ज्ञान का परिणमन नहीं जाता, ऐसा हो जानने रूप परिणमन इंद्रियों में नहीं जाता, तो फिर जानने रूप परिणमन के पीछे जो छुपा हुआ ऐसा जो त्रिकाली ध्रुव, जो जानने रूप परिणमन में भी जो आता नहीं है, ऐसी जो त्रिकाल ध्रुव चैतन्य की सत्ता, ऐसा जो त्रिकाल ध्रुव ज्ञायक देव, ये ज्ञायक देव भगवान उस वाघ के शरीर में कैसे है? ऐसी एकमात्र चैतन्य तत्व में सम्यक दृष्टि की दृष्टि है। ऐसी दृष्टि, जिस दृष्टि से सम्यक दृष्टि मुनि होते हैं। मुनि धर्म अंगीकार होने से पहले ये भीतर में ऐसी दृष्टि स्पष्ट हुई है। मुनि धर्म अंगीकार होने से पहले जिन्हें ये परमाणुओं में ऐसा हो भगवान, ऐसा इन परमाणुओं में ऐसा भेद विज्ञान बरता है। शरीर के परमाणुओं में ऐसा हो, मल मूत्र का विसर्जन होता हो, उल्टी हो जाए, पेट में से भोजन खाया, पानी पिया, बाहर गया, मल मूत्र से भोजन पानी बाहर गया, तो ऐसे जो ये देह के परमाणुओं में मल का ढेर देखा, मगर मल के ढेर में देखते समय चैतन्य और जानना जो है वह जानना मल के ढेर में जैसे नहीं देखते, तो मल के परमाणुओं को देखना, मल विसर्जन करके मल के परमाणुओं को तुम निरीक्षण करके देखना कि इसमें चैतन्यपना है। जैसे मल और मूत्र के परमाणुओं में चैतन्यपना नहीं है, ऐसा हो, ऐसा मल मूत्र के परमाणुओं में चैतन्यपना नहीं, ऐसे ही ये देह के परमाणुओं में जिसने चैतन्य का प्रवाह नहीं देखा,
चैतन्य का जानना जानना नहीं देखा, उन्हें ये देह हो भगवान, ये देह के परमाणु ये मात्र पुद्गल पिंड के रूप में दिखते हैं, जिसमें ये ज्ञान 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 का सहज जानना आ ऐसा अंतर में होता है और देह की क्रिया देह में होती है। इसलिए ज्ञानी को ये जागृति है, ये जागृति भगवान, उसमें चैतन्य भगवान आत्मा, ये चैतन्य का परिणमन उसमें नहीं हुआ, वरना वह जीवंत हो जाते वे परमाणु। ये देह में से निकलता मलमूत्र, आंख में से बहते ये आंसू, ये देह में से ये निकलते जो परमाणु, उन परमाणुओं को देखते हैं और देखते समय ये कि इसमें ज्ञान का जानने रूप परिणमन हो रहा है। ये ज्ञान की पर्याय, ये ज्ञान का जानना इंद्रियों के परमाणु में नहीं गया, ऐसा भेद विज्ञान सम्यक दृष्टि को होने से वन में विचरण करते ऐसे मुनि धर्म को अंगीकार करते हैं। अपूर्व अवसर एवो क्यारे आवशे, जब वन में विचरण करते हुए मुनिराज ऐसे अंतर में हो भावलिंगी संत चलते फिरते सिद्ध परमात्मा, सिद्ध परमात्मा जिनको इंद्रिय नहीं है, ऐसे सिद्ध परमात्मा जिन्हें इंद्रिय नहीं, भावलिंगी मुनिराज को इंद्रिय नहीं, ये पांच इंद्रिय दिखती नहीं है, मनुष्य का शरीर दिखता नहीं है, प्रति समय ये जागृति है कि ज्ञान के परिणमन का इंद्रियों के परमाणुओं के परिणमन में जाना होता नहीं, वह मेरे लिए है ही नहीं, वो परमाणु उसका संबंध क्या, वो मेरे लिए है ही नहीं। ऐसा अंतर से अहोभाव आएगा, तब ये परमाणुओं की पकड़ मिट जाती है। तुम्हारा कार्य तो हो रहा है ना भगवान, यदि तुम्हारा कार्य हो रहा है तो फिर पराये की महिमा सहज मिट जाएगी। जब तुम्हें भीतर में भगवान आत्मा का जानने का कार्य अपने स्वभाव से होता तुम्हें दिखाई दे, तब ये परमाणु के बिना मेरा कार्य कैसे होगा, ये मान्यता छूटते ही ये परमाणुओं की पकड़ छूटती है, मैं पना छूट जाता है कि शरीर में हूं, ये मान्यता छूट जाती है। फिर वो देह की क्रिया हो, मगर वो देह की क्रिया वो मेरी नहीं और मेरे लिए नहीं, मेरे लिए नहीं है ये देह की क्रिया। ऐसे देह की क्रिया फिर वो देह के परमाणु हो, वाणी की क्रिया हो, किसी ने कोई शब्द बोले, प्रशंसा के शब्द बोले और निंदा के शब्द बोले, सम्यक दृष्टि को ये जागृति कि ये मेरे लिए नहीं बोले, मेरा कार्य ये निंदा और प्रशंसा के ये शब्दों से मेरा कार्य नहीं, ये मेरे लिए नहीं। अज्ञानी को ऐसा लगता है कि जितने भी ये गुलाब के फूल खिले न, वो गुलाब के फूल मेरे लिए खिले, या फिर बबूल के पेड़ के जो कांटे उगे हैं वह भी मेरे लिए उगे हैं। अज्ञानी जानबूझ करके वहां दृष्टि करके ये कल्पना करता है कि ये मेरे लिए, किसी के प्रशंसा के शब्द हो या फिर निंदा के शब्द हो, वो मेरे लिए नहीं। फूल उगे हैं बाग में, कांटे उगे हैं बबूल में, मगर वो मेरे लिए नहीं है, दो में से कोई भी। और ये तो परद्रव्य नहीं हो भगवान, मित्र की प्रशंसा के शब्द और शत्रु की प्रशंसा के शब्द ये तो दूर की बात। सम्यक दृष्टि को तो ये जागृति है कि मित्र और शत्रु के शब्द नहीं, मित्र के प्रति राग का भाव उत्पन्न होता है, शत्रु के प्रति द्वेष का भाव उत्पन्न होता है, मगर मित्र के प्रति आत्मा में जो भाव उत्पन्न हो, राग का भाव, ये आत्मा में उत्पन्न होने वाला राग का भाव,
ये गुलाब का फूल उगा है, और आत्मा में उत्पन्न हुआ द्वेष का भाव, ये बबूल में से ये कांटा उगा। ये दोनों, मगर न फूल मेरे लिए है और ना कांटे मेरे लिए है। जगत में कितने फूल है और कितने कांटे हैं, मेरे लिए नहीं। प्रति समय ये उत्पन्न होते राग और द्वेष के विकल्प, ये राग और द्वेष के फूल और कांटे में सम्यक दृष्टि की ये मान्यता की वो मेरे लिए नहीं है। वो किसके बल पर कि त्रिकाली ध्रुव चैतन्य सत्ता, जिसका अस्तित्व, जिसका होना इन विकल्पों के कारण नहीं है। क्योंकि जड़ विकल्प और ध्रुव चैतन्य सत्ता को टिकाए वो तीन लोक तीन काल में नहीं हो सकता कि जड़ विकल्प ध्रुव सत्ता को कैसे टिकाए। ऐसी जागृति, ये भेद विज्ञान के प्रयोग है भगवान। ऐसे भेद विज्ञान के प्रयोग कि जो भी विकल्प उत्पन्न वो मेरे लिए नहीं, मैं नहीं उसमें, उसमें भेद विज्ञान, ये उदयगत जड़ परिणाम है। उसमें अंतर में से कहां से निकले ये परिणाम? ये परिणाम त्रिकाली ध्रुव जो मैं हूं, मैं जो चैतन्य से परिपूर्ण भगवान आत्मा हूं, ये जो त्रिकाल शुद्ध न्यायक आनंद स्वरूप है, उस स्वरूप में से ये राग और द्वेष के विकल्प नहीं निकले। उस स्वरूप की दृष्टि, और ये स्वरूप नित्य है। इस स्वरूप पर दृष्टि होने से विकल्प की उत्पत्ति और विकल्प का व्यय होता हो तो भी सम्यक दृष्टि का वो जो ध्रुव सत्ता पर ध्यान होने से अलिप्तता है। भगवान हे ज्ञान दीपक, ये जागृति कि कोई भी राग और द्वेष के भाव के उत्पन्न होने में तुम दूर मत करना, उसकी गिनती करके तुम उसका हिसाब मत रखना। तुम अकाउंटेंट का काम मत करना कि कितने राग हुए कितने द्वेष हुए, वो हिसाब तुम्हें नहीं रखना। तुम्हारा जोर तो ये परम विज्ञान पर, गणित पर नहीं। ये जो परम विज्ञान है कि त्रिकाली ध्रुव में न्यायक देव, जिस न्यायक देव ने विकल्प को उत्पन्न नहीं किया, अंदर हो तो वो विकल्प को पैदा करे। मां के भीतर वो बच्चा है तो मां के पेट में से बच्चे का जन्म हुआ। अब मां के पेट में बच्चा है ही नहीं तो जन्म हो कैसे? जिस त्रिकाली ध्रुव भगवान आत्मा में, ये त्रिकाली ध्रुव मां, ये भगवान आत्मा, जिस आत्मा में ही राग द्वेष नहीं है तो उसमें से राग द्वेष निकले कैसे? ऐसा जो ये त्रिकाली ध्रुव भगवान आत्मा, यह मैं, इसमें एकत्व का नाम सम्यक दर्शन है। यह सम्यक दर्शन का अर्थ है ज्ञान दीपक प्रज्वलित होना। यह सम्यक दर्शन का नाम है आत्म जागृति प्रकट होना। ऐसा हो उसमें फिर वो संबंध कट गया है। इसलिए दोनों में उस विकल्प की प्रशंसा, उस विकल्प की निंदा, उन दोनों में कहीं पर भी नहीं। जब ऐसा न्यायक देव में ध्यान ढलता है तब उदय हो, मगर वह दुख को भोगता नहीं। कितनी भी प्रतिकूलता हो मगर अंतर में पुरुषार्थ पर जोर है। जैसे तुमने ये सुना है ना भगवान कि भोजन में 25 वस्तु आई, अब 25 वस्तु में 24 वस्तु तो ठीक बनी है, जैसी चाहिए ऐसी बनी, और एक वस्तु ऐसी है कि दाल में नमक नहीं है। अब 25 में से एक वस्तु कि जिसमें दाल में नमक नहीं है, तो पाप के उदय से प्रतिकूल संयोग मिलते हैं, पुण्य के उदय से अनुकूल संयोग मिलते हैं। तो 24 वस्तु तो अनुकूल मिली,
और एक वस्तु ऐसी मिली जो प्रतिकूल मिली। अब वो प्रतिकूल, उसमें भी इतना हो सकता था कि उसकी ओर ध्यान न जाए, मगर ध्यान गया उसका। वो 24 की ओर ध्यान न गया और एक बिना नमक की दाल पर ध्यान गया, और उसमें भी नमक डाला जा सकता था। खुद उठ करके ले लेता, दूसरों को बोल देता, मगर उसने खाना छोड़ दिया कि मैं नहीं खाऊंगा खाना। क्यों? उसका कारण है, दुखी 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 होकर तड़पता तड़पता वहां से उठा और थाली फेंक कर चला गया। कि जब ऐसा पाप का उदय हो, ऐसा दुख भोगना हो, उस व्यक्ति को जब उतना दुख भोगना हो, तब 24 वस्तु की ओर ध्यान नहीं जाता, उसका ध्यान उस दाल पर ही जाएगा। और दाल पर ध्यान जाएगा ऐसा नहीं, ये विकल्प भी ऐसा आएगा कि अब मैं नहीं खाऊंगा। ऐसा भी विकल्प नहीं आएगा कि लाओ उठ करके मैं नमक डाल दूं। जब दुख को भोगना है तो उपयोग ऐसी ही जगह जाता है, और उस समय 24 वस्तु जो थाली में मिली, उसका पुण्य का उदय है। अभी पुण्य के उदय में वो वस्तु तो मिली और गई, भोगे नहीं भोगे उससे क्या लेना देना, उदय से वस्तु तो मिली है। चक्रवर्ती 96,000 रानी को भोगे या न भोगे, मगर चक्रवर्ती के पुण्य के उदय से वस्तु तो मिलती है ना। तीर्थंकर भगवान समोसरण को नहीं भोगते, मगर तीर्थंकर भगवान को पुण्य के उदय से समोसरण तो मिला न। तो 24 वस्तु पुण्य के उदय से मिली तो है, मगर 24 वस्तु जो पुण्य के उदय से मिली, उसकी ओर ध्यान न गया, और बिना नमक की एक दाल पर ध्यान गया। क्योंकि वर्तमान में उस व्यक्ति को दुख भोगना है, तो ध्यान वहां पर ही जाएगा। बात क्या, कि जिस समय दुख को भोगना हो पुरुषार्थ की कमजोरी से, पुरुषार्थ की कमजोरी से दुख को भोगना हो, तो पुण्य के उदय होने पर भी पुण्य के उदय पर ध्यान नहीं जाता। उदय है मगर ध्यान नहीं जाता। ऐसे ही वहां है कैसा, कि दुख को भोगना है, जिसको अतीन्द्रिय आनंद का भोग होना है, ऐसा सम्यक दृष्टि। सम्यक दृष्टि को 4 बजे अतीन्द्रिय आनंद का भोग होना है, तो सम्यक दृष्टि को कर्म के उदय के निमित्त से राग और द्वेष के भाव उत्पन्न होंगे, मगर राग और द्वेष के भाव की ओर दृष्टि ही नहीं जाती। ऐसा है, संयोग कितने भी प्रतिकूल मिले, मगर उस समय आनंद को भोगना है ना, आनंद को भोगना है। मुनिराज आत्मा के ध्यान में लीन है, और जानवर आकर शरीर को खाए तो भी आनंद क्यों रहता है? क्योंकि आनंद को भोगना हो तो ध्यान देह में जाए ही नहीं। अतीन्द्रिय आनंद का जहां भोग होना है, तो ध्यान देह की क्रिया की ओर जाए कैसे? मगर दोनों में अंतर है कि उस व्यक्ति को दाल की ओर ध्यान गया, ये पुरुषार्थ की कमजोरी से दुख को भोगना है, और यहां पुरुषार्थ के बल से सुख को भोगना है, कि उदय की ओर ध्यान नहीं जाता। इसलिए उदय तो अज्ञानी के लिए ये सब हिसाब चलते रहते हैं। मुनिराज को पैर में कांटा चुभा, मुनिराज धूप में है, कड़ी धूप को सहन करते हैं, मुनिराज के शरीर की ऐसी चमड़ी कट गई, मुनिराज के देह में ऐसा किसी ने प्रहार कर दिया। ये सब बाहर की, ये सब मुनिराज के लिए नहीं है। मुनिराज को तो आनंद का भोग होना लिखा है ना, तो ध्यान भी नहीं जाता। ऐसी दशा ये क्यों भगवान? ये इसलिए क्योंकि कैसे भी कर्म का उदय हो,
उदय कैसे भी कर्म का हो, उदय बलवान नहीं है, जीव का पुरुषार्थ बलवान है। मेरे पाप के उदय इतने हैं, मैं क्या करूं, मुझे धर्म करना है, मैं धर्म नहीं कर पा रहा हूं, मैं क्या करूं। कोई भी परद्रव्य, कोई भी पराया मुझे धर्म करने से रोकता नहीं। विकल्प भी धर्म करने से रोकते नहीं हैं। विकल्प में ध्यान गया, विकल्प की ओर दृष्टि गई कि धर्म से वंचित रहा। सम्यक दृष्टि को ये जागृति, कोई भी पराया है वो पराया मुझे भटकाता नहीं है। इसलिए जिन्होंने ये कहा कि ये स्त्री है ना, स्त्री नरक का द्वार है, स्त्री को नरक का द्वार कह दिया। ठीक है, स्त्री नरक का द्वार है, मगर तुमको किसने कहा कि उस द्वार की ओर तुम जाओ? जबरदस्ती कौन तुम्हें बुला रहा है? तुम्हारे पुरुषार्थ की कमजोरी, ये तुम्हें दुख को भोगना है, इसलिए पर द्रव्य पर आरोप लगाया। समझदार व्यक्ति कोई पराया कारण नहीं। जब मेरा पुरुषार्थ बलवान है, ऐसा हो, उदय हो तो फल भोगना पड़े, उदय है तो फल भोगना पड़े। सुख दुख तो भोगने ही पड़ते हैं न। उदय हो तो सुख दुख भोगने पड़े। ऐसा नहीं है क्योंकि समोसरण मिले ऐसा पुण्य का उदय है, मगर उसको नहीं भोगना पड़ा, क्योंकि अंतर में ऐसा अनंत वीर्य, अनंत पुरुषार्थ है कि अनंत पुरुषार्थ होने से पुण्य के उदय को भोगना ही नहीं पड़ता। ऐसा हो, ज्ञानी भोगते नहीं, कैसा हो? ऐसा समोसरण की रचना हो जाए, समोसरण की रचना हो, और ऐसा नहीं कि समोसरण ज्ञान में जानने में नहीं आता। लोकालोक जब ज्ञान में जानने में आता है तो पुण्य के उदय से बनता ये समोसरण जानने में नहीं आता। ये समोसरण जानने में आता होने पर भी पुरुषार्थ इतना बलवान है कि उपयोग न्यायक देव में ऐसा पूर्ण निर्विकल्प हुआ है। ये जीव का पुरुषार्थ भगवान, इसलिए अलिप्तता इसका नाम है। निर्लेपता का अर्थ है कि जग इसमें रहा ही नहीं। जग के कारण मेरा दुख है, पर के कारण मेरा दुख है, ये भाव ही नहीं रहा। इसलिए सम्यक दृष्टि को ये जागृति, केवली भगवान लोकालोक को जान करके भी अलिप्त रहते हैं, क्योंकि ज्ञान का जो कार्य है वो ज्ञान के कार्य के कारण वो दुख नहीं है, ज्ञान के परिणमन के कारण दुख नहीं है। ये जागृति, ज्ञान का परिणमन तो स्वभाव है, ज्ञान का स्वभाव है, और स्वभाव यदि दुख का कारण बने तो सुख का कारण और कौन बनेगा? इसलिए ये पर द्रव्य और पर भावों से भेद विज्ञान, लक्षण से ये भेद विज्ञान कि विकल्प मेरे में नहीं आया, ज्ञान विकल्प में नहीं गया, ऐसी जागृति हो। परिणमन को देखते हुए बैंक में जाए, और तुम भी ऐसा बैंक में जाना पड़े, धन को लाते हो तो धन को तुम पकड़ करके लेकर आ रहे हो, हाथ में तुमने धन को पकड़ा, रुपये की नोट को पकड़ कर ला रहे हो, और तुम सम्यक दृष्टि हो तो तुम्हारी मान्यता ये कि धन घर की ओर नहीं जा रहा, धन घर की ओर नहीं जा रहा। ये सम्यक दृष्टि हो। रुपये हाथ में लेके जाते, धन घर की ओर नहीं जाता, क्योंकि धन मेरे पास कहां आया? घर माने चैतन्य घर, कि हाथ में तो आया न, यहां आया न, हाथ में ही धन है, मगर धन मेरे पास नहीं आया। क्यों नहीं आया मेरे पास? कि भगवान आत्मा के पास में आत्मा को पुण्य के उदय से धन मिलता है, ये सब झूठी बात है। आत्मा को
पुण्य के उदय से धन मिलता है, ये बात झूठी है। पुण्य का उदय होता है, पुण्य का उदय होता है कि धन आत्मा को मिलता है। बात सच्ची झूठी? झूठी। क्योंकि जो पुण्य का उदय, जिस पुण्य के उदय से तुम धन मिलता ये कहते हो, ज्ञानी तो कहते हैं वो पुण्य का उदय ही नहीं मिलता आत्मा में। पुण्य के उदय से धन क्या मिलेगा? जिस पुण्य के उदय से धन मिलता है वो पुण्य का उदय भी न्यायक में नहीं मिलता। क्यों नहीं मिलता? क्योंकि वो पुण्य जिन राग द्वेष के भावों से बंधा है, वो राग द्वेष के भाव वह न्यायक में नहीं मिलते। जब भाव कर्म न्यायक में नहीं मिलता तो द्रव्य कर्म और नौ कर्म, पुण्य द्रव्य कर्म और ये रुपये नौ कर्म न्यायक में कैसे मिले? और मिले तो क्या हो कि वह जो हाथ में नोट पकड़ी है वह नोट जड़ में से चैतन्यमय हो जाए। थोड़ी थोड़ी तो मेरे घर की ओर आ रही है ना, थोड़ी थोड़ी मेरे घर की ओर आ रही है ना, ऐसा इसका मतलब होता तो थोड़ी थोड़ी वो जड़ में से चेतन हो रही है। जैसे बुखार आया हो ना, शरीर गर्म है और डॉक्टर ने दवाई दी तो थोड़ा थोड़ा गर्म से अब ठंडा 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 हो रहा है शरीर। तो गर्म में से जैसे शरीर ठंडा होता हो, ऐसे ही वो नोट के परमाणु जड़ में से थोड़े थोड़े चेतन हो तो तुम मानना कि नोट मेरे पास मेरे घर में आ रही है। मगर नोट के परमाणु ऐसा हो, नोट के परमाणु जड़ 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 तुम्हें जानने में आते हो तो तुम नहीं मानते कि वो मेरे पास आ रही है। ऐसा सम्यक दृष्टि। हा 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 हा। देहातीत, भोगातीत, विकल्पातीत भगवान, हे ज्ञान दीपक, हे चैतन्य परमात्मा, ऐसा तुम्हारा भेद विज्ञान हो, वहां तो एक शुद्ध चैतन्य सत्ता, ये चैतन्य भगवान हो। ऐसा सबको 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 सिद्धपुर की यात्रा करनी है ना भगवान, मगर वो सिद्धपुर की यात्रा करने वाले तुम देह वाले दिखते ही नहीं। चैतन्य से परिपूर्ण भगवान आत्मा सिद्धपुर की यात्रा करते हो। ऐसा हो सब उधर कितना 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 ऐसा गए। साथ में यात्रा करनी है ना, साथ में यात्रा करनी है ना। यहां से कितनी ही बड़ी बड़ी बैग भर करके समेत शिखर गए। मैं भी समेत शिखर बड़ी बैग भर के ले गया, तुम भी बैग में अपना सामान लेकर समेत शिखर आए। मगर मैं भी ये जानता हूं और तुम भी जानते हो ना भगवान कि समेत शिखर पर जब यात्रा होगी तब तुम्हारी बैग सुटकेस अटैची जो वो सब वहीं पर ही नीचे धर्मशाला में रहेगी। वो दृष्टि तुम्हारी ऐसी हो कि सिद्धपुर की यात्रा अर्थात ये देह के परमाणु तो यहां रहे और एक शुद्ध चैतन्य परमात्मा की यात्रा वो ऐसी दिखाई दे कि प्रत्येक ज्ञान दीपक हे चैतन्य परमात्मा, ऐसा तू मात्र चैतन्य, ऐसा चैतन्य, ये चैतन्य तब तो देहातीत अनुभव करता है भगवान। देह नहीं है, देह नहीं है। वहां तो तू लेकर के जाए समेत शिखर, लोग जानबूझ करके सामान लेके नहीं जाते। ऐसा हो भगवान, लाठी लेकर के जाते हैं, पैसे देकर के लाठी खरीदते हैं। वो जो आदत है ना, अनादि काल की आदत है कि कोई पराया तो चाहिए लाठी लेकर के। बुढ़ापा आया नहीं मगर तो भी लाठी चाहिए। लाठी की जरूरत भी ना पड़े, ऐसे जवान हो जरूरत भी नहीं पड़ेगी, मगर लाठी के साथ में कोई होना चाहिए ये। और जैसे जैसे ऊपर जाते हो ना वो लाठी भी बोझ रूप बनती है।
मैंने चढ़ते हुए लोगों को देखा है जिन्होंने लाठी को नीचे फेंक दिया हो, चढ़ते चढ़ते ऐसा हो भगवान। वो जो सहारा लिया था, वो लाठी का सहारा लेकर के यात्रा हुई, मगर वह भी बोझ लगा, फिर तो अकेले यात्रा हुई। लाठी भी गिर गई। शुरुआत हुई, धीरे 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 ऊपर जा रहा था कि शुरुआत हुई लाठी से, मगर लाठी भी गिर गई। ऐसा हो, शुरुआत हुई विकल्प की लाठी से। ये चैतन्य तत्व विचार, ये विकल्प की लाठी है। मगर जैसे जैसे तुम्हारे भीतर में त्रिकाली ध्रुव न्यायक देव के प्रति अहोभाव जगे कि विकल्प की लाठी की महिमा हटती जाती, छूटती जाती है भगवान। फिर विकल्प से मेरा विकास होगा, विकल्प से मैं सिद्धपुर जाऊं नहीं। शक्ति दिखती है ना, अनंत शक्ति, अनंत शक्तिशाली भगवान आत्मा। ऐसा हो भगवान, ऐसा विकल्प का गुलाम कैसे हो, वो जड़ विकल्प वो राग का गुलाम कैसे हो। ऐसा अंतर में जोर द्रव्य पर रहता, त्रिकाल ध्रुव चैतन्य सत्ता पर जोर, और विकल्प ज्ञान का विषय बने। वो विकल्प जो ज्ञान का विषय बने, मगर उसकी गुलामी नहीं, क्योंकि सत्ता पर दृष्टि है और विकल्प ज्ञान में जानने में आते हैं, ठीक है, मगर जोर स्वरूप पर है। अस्तित्व मर गया, मिट गया, मैं मर गया, ऐसा तो मानते ही नहीं। विकल्प उत्पन्न हुआ, विकल्प, ऐसा विकल्प, अरे मेरी मृत्यु हुई, मल मूत्र को छोड़ते समय तुम ये मानते नहीं कि मैं मर गया। कभी आज तक ऐसा माना? और वो जानने में आते हैं, वो जानने में आते होने पर भी ऐसा, जानने में आते होने पर भी ऐसा लगता है। किसी ने एक बाल भी खींच लिया हो तो लगता है कि तूने मेरे बाल पर हाथ क्यों लगाया। और मलमूत्र को छोड़ता हो तो उस समय ऐसा नहीं लगता, मूत्र का विसर्जन होता हो ऐसा नहीं लगता, अरे मैं मर गया, मेरा सब कुछ लुट गया। ऐसा नहीं कि आंख बंद कर देता है, देखता है, जानता है, फिर भी ये दृष्टि की मेरी मृत्यु इससे नहीं है। ये विकार है, ये मैल है। ऐसा सम्यक दृष्टि राग द्वेष के विकल्प को जानता है। ये राग का भाव, द्वेष का भाव उत्पन्न हुआ, ऐसा वो प्रत्यक्ष भेद विज्ञान, ऐसा प्रत्यक्ष भेद विज्ञान। तो मैं ये चैतन्य परमात्मा की पुकार करूं, ऐसा विकल्प जो उत्पन्न हुआ, ओ उस समय वो ध्रुव चैतन्य सत्ता जो मेरा जीवन है, और ये इससे मेरा जीवन नहीं, ये विकल्प से। हे ज्ञान दीपक, हे चैतन्य परमात्मा, ऐसा भेद विज्ञान तुम्हें हो। प्रत्यक्ष स्व संवेदन, प्रत्यक्ष भेद विज्ञान, कि जिस भेद विज्ञान से बिना विकल्प के सहज ये धारा चले, फिर ये सब क्रिया तुम करो, देह की क्रिया तुम्हारी हो, सब अपनी जिम्मेदारी तुम निभाते हो, घर वालों के साथ में रहते हो, मगर उस समय तुम्हें सहज भेद विज्ञान है कि ये जो व्यवहार निभाने के विकल्प है, ये विकल्प जानने में तो आए, नजर मत, मुंह मत मोड़ना, वो जानने में आए हैं। जानने में आए तब तुम्हारी दृष्टि ये स्पष्ट हो कि इन विकल्पों से जीवन नहीं है। विकल्पों से जीवन नहीं, विकल्पों से मृत्यु नहीं। भगवान आत्मा ये देह के अनंत परमाणु अपनी ध्रुव सत्ता को ध्रुवता में देखता हुआ, वो देह के परमाणु को ज्ञान में प्रतिबिंबित होता जानता है। ध्रुव सत्ता को देखता हुआ देह के परमाणु को
और विकल्प को भी ज्ञान में प्रतिबिंबित होता जानता है, और प्रतिबिंबित होता जानता होने से दुख नहीं होता। वो ऐसे ही जैसे ट्रेन में बैठा हो और दृश्य को जानता हो। पेड़ पौधे ऐसे जानने में आए, मगर वो यात्रा है। पेड़ पौधे जानने में आते हो, मालिक नहीं बनता, मैं हूं ऐसा भाव नहीं आता, ममत्व का भाव नहीं आता। सम्यक दृष्टि को ये नए नए परिणमन में, ये देह के परमाणुओं में, तुम्हें इसमें साथी संगी नहीं मिलेंगे भगवान। ये तुम अकेले ये यात्रा करना। तुम्हारे जब ये चैतन्य तत्व विचार से परिणाम ऐसे निर्मल हो, तुम्हारी परिणति में शुद्धता में जब वृद्धि हो, तब तुम्हें ऐसा न लगे कि अरे यहां तो कोई मेरे जैसा नहीं है, कौन समझे मुझे, मेरी दशा को कौन समझे। कोई समझने वाला नहीं, मगर तुम्हें रस उसमें नहीं है। कोई समझे या न समझे, तुम अपने निराकुल आनंद को समझते हो, जिसको तुम जाता आता देखते ही नहीं, जिसको तुम दृश्य की भांति नहीं देखते, जिसे तुम सत्ता की भांति देखते हो। ऐसा ध्रुव न्यायक देव पर में से आया, विकल्प में से आया, राग में से आया, ऐसा ये आनंद, वो आनंद तुम नहीं देखते। ऐसा अपना अस्तित्व जो है ना, रसगुल्ला हाथ में लिया और जीभ पर रखा और अच्छा लगा। सम्यक दृष्टि को अच्छा लगता है, हो सम्यक दृष्टि को अच्छा लगता है। ये जो राग का भाव है रसगुल्ला खाने का, कि राग के भाव से रसगुल्ला अच्छा लगता है, अच्छा लगता है। राग का भाव, राग का भाव है, मगर उसमें वो आनंद जो है, वो आनंद वहां नहीं है, वो दृश्य मात्र है। राग का भाव, अच्छा वाला भाव सिर्फ बोलते नहीं है वाणी में। ज्ञानी को राग का भाव होता है, मगर वो राग का भाव ऐसे दिखता है जैसे ट्रेन में यात्रा हो रही है और व्यक्ति पेड़ पौधे को देखता हो, ऐसे वो राग के भाव को देखता है। वस्तु को तो दूर देखता है, देह को तो दूर देखता है, मगर ये विकल्प जो उत्पन्न होते हैं, ये विकल्प को भी इतना दूर देखता है। तुम ऐसे देखो, और जैसे तुम ट्रेन में बैठे हो ना, तो अपने को जैसे मेरा अस्तित्व जो है, अस्तित्व स्वभाव, ऐसा आनंद स्वभाव, ये मेरा अस्तित्व है। और में से मैं सुख लू, और में से सुख लू, ये विकल्प आता ही नहीं। तिजोरी पूरी तरह से भरी है, अब धन में तिजोरी में कहां रखूं। ऐसा अंतर में ये भेद विज्ञान है कि त्रिकाली ध्रुव आनंद घन में भगवान आत्मा, और जो परद्रव्य को भोगने के विकल्प उत्पन्न हुए, उन विकल्पों में से मैं सुख लू, मैं लू कहां लू, क्योंकि यहां तो आनंद की मूर्ति है जिसमें कोई लू ऐसा है ही नहीं। इसलिए वो मुझे भाव नहीं आया, ऐसा देखते हैं। ये इसलिए क्योंकि तुम पर मोहर नहीं लगेगी, अज्ञानियों द्वारा ये मोहर नहीं लगेगी कि तुम सम्यक दृष्टि हो। अज्ञानी द्वारा तुम्हें मोहर नहीं लगेगी, मगर जो तुम्हें अंतर में ऐसी ध्रुव सत्ता दिखाई दी, और तुम्हें ये खाते पीते लोगों को लगता है कि खाओ पियो बस जलसा करो, ऐसा धर्म है। वर्षी तप मत करो, उपवास मत करो, ये सब नहीं करना, दोनों टाइम तीनों टाइम भोजन करो, ऐसा धर्म है। दुनिया ये नहीं समझेगी भगवान, क्योंकि वो जो दृष्टि है, वो जो प्रदर्शन है, वो प्रदर्शन यहां चैतन्य के निराकुल वेदन में प्रदर्शन नहीं है भगवान।
वो राग का प्रयोजन करते, आग लगाने का प्रयोजन, वह प्रयोजन ज्ञानी का नहीं। प्रयोजन एकमात्र चैतन्य का। जितने भी आयोजन हो, वो आयोजन वो राग के आयोजन है। ऐसा राग का आयोजन तुम्हें लगता है? आग लगी, ऐसा पहले से आग लगी, आग आग लगी, वो पहले से। मुनि धर्म अंगीकार करना। एक व्यक्ति वो है ना दीक्षा लेनी, मैंने कहा सोचो भगवान, तुम दीक्षा लेने से पहले तुमने सोचा कि जिस संघ में तुम जा रहे हो दीक्षा के लिए, उस संघ में फिर कल बने न बने, क्या पता कैसे कैसे राग द्वेष हो, और घर छोड़ करके चले जाए वहां उस संघ में, फिर ना घर के ना घाट के। थोड़ा सोचा, सोच लो एक बार कि कैसे होंगे जिस संघ में तुम जा रहे। उन्होंने बोला कि मैंने वहां 6 महीने तक रोज जाकर के देखा, और सब वहां देखा, सबके साथ मेरी मित्रता हो गई है, बाकी महाराज साहबों के साथ मित्रता हो गई। अब जिनके पास में मुझे रहना है, वहां का माहौल अच्छा है, वहां के लोग अच्छे हैं, प्रियजन हो गए मेरे, इसलिए दीक्षा ले रहा हूं। ऐसा जहां तुम वो राग को लेकर के, वहां मुनिराज ऐसे नहीं हो भगवान, भावलिंगी मुनि होंगे हम, होंगे, हे ज्ञान दीपक मुनि होंगे मैं, मगर राग को लेकर के नहीं। राग तो यहां मर गया है भगवान। ऐसा ऐसा लगे ओ ओ ओ ओ ओ ओ, वो तो मर गया, अब मैं यहां नहीं रहता। नीलांजना मर गई, ऋषभ देव कहते अब मैं यहां नहीं रहता। वो नहीं, नीलांजना मर गई, इसलिए ऋषभ देव महल छोड़कर नहीं जाते। नीलांजना के मरने से वैभव नहीं छूटता, मगर वो राग का भाव मर गया था, नीलांजना नहीं। राग का भाव मर गया कि महल छूट गया। ऐसा है, त्रिकाली ध्रुव न्यायक के जोर से ऐसा राग का भाव मर गया। राग का भाव अंतर में यहां चैतन्य परमात्मा के आश्रय से वह दशा प्रकट हुई। ऐसी दशा प्रकट हो भगवान, वरना क्रिया कांड क्रिया 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 करके सारी दुनिया में ये पंचम काल में गुरुदेव ने गुणगान गाए भगवान, ऐसे गुणगान की जहां क्रिया कांड ही दुनिया की नजर में धर्म है। आयोजन होते हैं तो भी आग जलाई जाएगी, यहां पधारना। ऐसा उपाश्रय में जाओ, देरासर में जाओ, कहते आग में आओ तुम, आग में, ये आग लगी। ऐसा हो, रस आता है ना भोजन में, रस, ये तपश्चर्या का राग, ये भी राग हो, राग की आग, तप का राग, वो राग की आग में तुम आओ, ये करने जैसा। ये कहते आग में चलो, आओ तुम, ये तपश्चर्या करने का राग तुम करो। और सम्यक दृष्टि ज्ञानी ये कहते हैं कि आग में जलो मत, कभी आग लग जाए तो आग में से बच करके अपने को दूर करना। आग में जलो मत, तपश्चर्या करो मत, तप करने के विकल्प यदि उत्पन्न हो तो अपने को उन विकल्पों से दूर देख करके विकल्प का दृष्टा रहना, विकल्प का ज्ञाता रहना, विकल्प में जलना मत। ऐसा विकल्प में जलना मत, वो तो अंतर में ऐसी दृष्टि, चैतन्य का रस ऐसा आता है, वो तो रस चैतन्य का ऐसा आता है। फिर वो ज्ञानी को वो भोजन में नमक न हो, मिर्ची न हो, तेल न हो, उसको कहते हैं ना, वो एक तपश्चर्या होती है, रस परित्याग। मगर तुम्हारे शब्दों में उसका नाम है, लोग करते हैं ना ये इतना
कि रस छोड़ छोड़ करके वो आइम्बिल करते, आइम्बिल रस। मगर आइम्बिल एक आध बार वो मुझे लेके गए थे, मुंबई के उपाश्रय में मेरे को लेके गए कि आओ आप भी आइम्बिल करने। अब आइम्बिल करने बिठाया तो उसमें सबसे पहले वो परोसने के लिए आते हैं, तो वो कड़ू करियातू, उसका जो पानी कड़वा कड़वा पानी, उस पानी से शुरुआत करते। तो मेरे पास में जो बैठे वो लेके गए, उन्होंने कहा कड़वा क्यों? बोले पहले कड़वा कड़वा पी लो, कड़वे के बाद में जो भी बिना नमक का आएगा, बिना मिर्ची का आएगा, सब अच्छा लगेगा। एक बार कड़वा पी लिया हो, फिर उसके बाद में जैसा भी आएगा तुम खाओगे, कम से कम कड़वा तो नहीं है ना। कड़वा पी करके फिर तुम जो भी पियो उसका स्वीकार हो जाएगा। बोले ऐसा धर्म होता है ना? मैंने कहा ऐसा नहीं होता, पहले कड़वा पी लो और फिर सब पियो स्वीकार होगा, सब खाओ स्वीकार होगा, ऐसा नहीं है। पहले चैतन्य का अमृत पी लो, उसके बाद जो भी ज्ञेय ज्ञान में जानने में आएंगे बिना विरोध का स्वीकार होगा। पहला रस कड़वा नहीं पीना है, पहला रस चैतन्य का अमृत पीना है। ऐसा चैतन्य अमृत पहली जीवन में पहली बार गया और अंतिम बार गया, दोबारा गया नहीं। और वो बहुत बार गए थे, मगर वो उस दिन वो अंतिम बार गए, वो भी दोबारा नहीं गए। ईमानदार थे, प्रामाणिक थे। हे ज्ञान दीपक, हे तपस्वी, अब तपस्वी कहूं तो अच्छा लगता है। तपस्वी कहते ही नहीं, हमको आग में जलते हुए मत कहो, हम तो ऐसे सेल्फ प्रोटेक्टेड है, स्वयं सुरक्षित है कि जिसमें आग नहीं आती, ऐसा में चैतन्य परमात्मा। इतना भ्रम, इतनी भ्रांति फैली है, फिर भी अंतर में कुछ तो किया ने। वो अंत में वो भाव रह जाता है, वो कुछ तो किया। ऐसा पूरे दिन भर घर में बैठे हो ना, कुछ भी काम ना हो। एक करोड़पति मुंबई में कहते कुछ भी काम नहीं, तो भी दिन में एक बार झाड़ू लगाते घर में, कुछ तो करते। और उनको मैंने पूछा, बैठे मेरे सामने अभी, उनको मैंने पूछा कि आपको ये सब करने की क्या जरूरत है, इतना बुढ़ापा आ गया। वो कहते थोड़ा बहुत घर का काम करना चाहिए, वरना मेहमान हो जाएंगे। ये घर वाले हैं ना, वो मेहमान समझ लेंगे अपन, ये घर के मालिक नहीं रहेंगे, मेहमान हो जाएंगे। थोड़ा बहुत इधर उधर करना पड़ता है। ऐसा कुछ तो किया ने तो मालिक होकर के रहे। फ्रिज खोल करके थोड़ी वस्तु बाहर निकाली, फिर अंदर डाली, माने मालिक होकर के रहने के लिए कुछ न कुछ इधर उधर करना जरूरी है। तुम्हें मालिक होकर के रहना हो तो करना जरूरी है। सम्यक दृष्टि मेहमान होकर के रहता है, इसलिए अकर्ता रहता कि मैं तो मेहमान हूं, मैं मेहमान हूं। मेहमान घर में सिर्फ रहता है, वो दूसरों के फ्रिज को खोल करके नहीं, दूसरों के चूल्हे को जलाता नहीं, अरे कुछ भी नहीं, जहां ठहरने को मिला वहां ठहर लेता है। वो मेहमान ऐसा कहते मुझे इसी कमरे में ठहराओ वरना मैं नहीं ठहरूंगा। सम्यक दृष्टि का आग्रह, अपेक्षा मिट गई कि ये विकल्प क्यों हुआ, ये क्यों नहीं हुआ। मेहमान है भगवान। हे ज्ञान दीपक, प्रति समय ये चैतन्य स्वरूप की जागृति, कुछ तो करूं, कुछ तो करूं, ये भाव। इस वजह से तो ये तपश्चर्या इतना 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 ये जुनून है, और दिमाग में इतना घुसा दिया बचपन से, कुछ तो किया वरना जाओगे नरक में, सीधा ही नरक, सीधा नरक दिखा। ऐसे ही मैं तो कहता हूं भगवान, ये कोरोना में भी मुर्दा 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 वो तस्वीर मत दिखाओ, उसमें ही वो बीमार पड़ते। तुम नरक 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 कह के इतना डराते हो, उसमें ही वो डर करके नरक में जाता।
डर का भाव अच्छा नहीं है। डर का भाव विभाव का भाव है। डर करके, नरक के डर से तुम नरक में मत भेजो। उसे तो ये कहो कि तू चैतन्य परमात्मा है और नरक और स्वर्ग में भूतकाल में गया होने पर भी तू परमात्मा ही है। ऐसे परमात्मा स्वरूप में एकत्व करने से न नरक है न स्वर्ग है, मोक्ष है। और मोक्ष होने पर भी तू तो परमात्मा ही है। ऐसा स्वरूप जिन्होंने जाना वे सम्यक दृष्टि गुरुदेव कृपालु देव है भगवान। ऐसा चैतन्य परमात्मा तत्व, हे ज्ञान दीपक, तुम्हें ये चैतन्य तत्व की अनुभूति हो भगवान। बहुत कुछ कहना है मगर भगवान क्या कहूं। अभी उमराला में 2-3 दिन तक या 3-4 दिन तक कुछ ऐसी बिजली रात को जाने वाली है, इसलिए हमारा चैतन्य तत्व विचार अब नहीं होगा ऐसा विचार आया था। मगर फिर तुरंत ही विचार बदल गया कि रात को बिजली जाएगी, अंधेरा होगा, चैतन्य तत्व विचार हमारा रुके क्यों। इसलिए भले सोचा 3-4 दिन के लिए जितना भी जरूरत पड़े, सुबह के समय अब हम कल से मिलेंगे, 3-4 दिन जो भी होंगे, सुबह के समय 7:42 पर समय वही रखेंगे। 7:42 पर आपको भी थोड़ा जल्दी ना उठना पड़े। 2 दिन तो बर्दाश्त कर लिया होगा, मगर थोड़ा देरी से 7:42 पर कल सुबह मिलेंगे और आगे भी आपको समाचार मिलेंगे सुबह या रात के। हे ज्ञान दीपक, हमारा ये चैतन्य तत्व विचार न छूटे। मुझे ये भाव आता है, एक दिन भी यदि अवकाश हो गया ना, तुम्हारी बैटरी चार्जिंग हो जाए, बस ये बैटरी चार्जिंग हो जाए कि 24 घंटे तुम्हें चैतन्य 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 तत्व की जागृति रहे, चैतन्य तत्व की जागृति रहे, चैतन्य तत्व की जागृति रहे भगवान। ओ